अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है, इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके पितरों के ऊपर पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे काम जो अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको अपने पितरों का श्राप झेलना पड़ सकता है। और जिस घरों पर पितरों का श्राप पड़ता है उस घरों की सुख शांति छिन जाती है, घर में तरह तरह के संकट आने लगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितर हमेशा आपसे प्रसन्न रहे तो अमावस्या के दिन ये 4 काम भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस घरों पर पितरों का आशीर्वाद होता है वहां पर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। पितरों की कृपा से ही हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है और परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है। 4 ऐसे काम जो अमावस्या पर करने पर आपको पितरों का घोर श्राप झेलना पड़ सकता है, आज आपको पता चलने वाले हैं। भूल कर भी ये 4 काम अमावस्या के दिन आपको नहीं करने चाहिए, अन्यथा पितरों के क्रोध से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट ये आज की जानकारी है। आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड पूरा देखना है। तो चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहला कार्य, अमावस्या के दिन कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। कई लोगों की आदत होती है अमावस्या को भी नाई के पास चले जाते हैं और अपने बाल कटवाने लगते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन बाल कटवाते हैं तो ऐसा करने से आपको पितरों के घोर श्राप का सामना करना पड़ता है और अमावस्या के दिन यह कार्य करने से आपके घर में भयंकर कष्ट भी आने लगता है। अमावस्या के दिन अगर आप शोर कर्म करवाते हैं तो ऐसा करने से आपका भाग्य भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। आपका जो लक है वो भी आपका साथ छोड़ने लगता है और अमावस्या के दिन बाल कटवाने वालों के ऊपर घोर संकट जो है गिरने लगता है। दूसरा कार्य, अमावस्या के दिन कभी भी किसी व्यक्ति से आपको कोई दान नहीं ग्रहण करना चाहिए। दिन किसी दूसरे के घर जाकर भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। इस दिन अपने घर में आप गौ माता को भोजन देकर अपने घर में ही भोजन करें, क्योंकि जो लोग अमावस्या के दिन अपने घर से बाहर का भोजन ग्रहण करते हैं उनके पितर उनसे रुष्ट हो जाते हैं और घर में पितरों का घोर श्राप झेलने की पीड़ा आने लगती है। अगर आप अमावस्या के दिन किसी के घर में जाकर भोजन करते हैं तो ऐसा करने से आपके पितर आपसे नाराज होते हैं और आपको पितरों की भयंकर क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। तो यह कार्य भी आपको नहीं करना है। तीसरा कार्य, अमावस्या के दिन कभी भी किसी से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। अगर आप अमावस्या के दिन किसी से पैसा कर्ज लेते हैं तो याद रखिएगा ये पैसा आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा तंग करने वाला होगा। ये पैसे का आपका जो कर्ज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और इस पैसे का जो ब्याज है वो आपको थका देगा, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों के श्राप के कारण अगर आप पैसे का कर्ज किसी से लेते हैं तो ऐसा करने से भी आपके पितर रुष्ट होते हैं, क्योंकि किसी के पितर ये नहीं चाहते कि हमारे परिवार के ऊपर किसी को पैसे का कर्ज हो या ऐसी नौबत आए किसी दूसरे से पैसा उधार लेना पड़े। तो अमावस्या के दिन भूल कर भी किसी से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। चौथा और अंतिम जो कार्य है, अमावस्या के दिन कभी भी
किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चुगली निंदा अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन अगर आप किसी को गलत बोलते हैं, किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के साथ भी अगर आप अमावस्या के दिन कोई भी गलत कृत्य करते हैं तो ऐसा करने से आपके पितृ देवता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे और अनजाने में या जाने में आपके सभी दंड जो पाप हैं उनका जो दंड है वो पितृ देवता आपको दंड देंगे और पितरों के घोर क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये 4 कार्य अमावस्या के दिन अगर आप नहीं करते हैं तब आप पितरों के क्रोध से बचे रहेंगे और आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहेगा। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।